जय हिंद। कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? एक नंबर का आंसर हो जाएगा ए, फोटो वोल्टोइक सेल। फोटो वोल्टोइक सेल। दूसरा नंबर बोला, द विद्युतीय सेल किस नियम से कार्य करता है? द विद्युतीय सेल किस नियम से कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का सी, फैराडे के विद्युतीय अपघटन नियम। विद्युतीय अपघटन नियम। 3 नंबर का, विद्युतीय अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? विद्युतीय अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एम बराबर जेड आई टी। एम बराबर जेड आई टी जी एम। 4 नंबर बोल रहा है, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एम्पियर घंटा। 5 नंबर क्वेश्चन, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द विद्युतीय सेल में प्लेट मुड़ जाती है। उस दोष का नाम बताएं जिस कारण से द विद्युतीय सेल में प्लेट मुड़ जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बकलिंग। बकलिंग। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विद्युतीय आवेश की इकाई क्या है? विद्युतीय आवेश की इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कूलॉम। इसका आंसर हो जाएगा कूलॉम। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, बूस्ट आवेश। बूस्ट आवेश। बूस्ट आवेश। कार्बन जास्ता सूक्ष्म सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? कार्बन जास्ता सूक्ष्म सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, बी, अमोनियम क्लोराइड। 10 नंबर क्वेश्चन, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रासायनिक प्रभाव। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अस्पांज सीसा। अस्पांज सीसा। धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी प्रयोग होती है? धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का बी, कैथोडिक सुरक्षा। कैथोडिक सुरक्षा। 13 नंबर, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? 13 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, पारा। 14 नंबर, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, लघुपतित हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, बैटरी आवेश में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या है? बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? 15 का सही आंसर हो जाएगा ए, धारा रेटिंग का चुनाव। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? 16 का सही आंसर हो जाएगा डी, तापमान में कमी। 17 नंबर क्वेश्चन, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? 17 का सही आंसर हो जाएगा डी, विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारण करने में। फैराडे के विद्युतीय अपघटन के प्रथम नियम क्या है? फैराडे के विद्युतीय अपघटन के प्रथम नियम क्या है? 18 का सही आंसर हो जाएगा बी, एम बराबर जेड आई टी। 19 नंबर क्वेश्चन, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या
उपयोग किया जाता है? सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। 20 नंबर क्वेश्चन, परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है? परिपथ के कुल वोल्टेज क्या है? इसको तो हल करके बनाया जाएगा। 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी लेड पेरोक्साइड। 22 नंबर क्वेश्चन, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकालने हेतु। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी ट्रिकल आवेशन विधि। ट्रिकल आवेशन विधि। 24 नंबर आंसर क्या कर रहा है? सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? 24 का सही आंसर हो जाएगा सी बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? 25 का सही आंसर हो जाएगा ए जास्ता। क्या हो जाएगा? जास्ता। 26 नंबर, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? 26 का सही आंसर हो जाएगा डी 1.1182 mg कूलम। 1.1182 mg प्रति कूलम। 27 नंबर क्वेश्चन, सीसा अम्ल सेल की निर्वासन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? सीसा अम्ल की निर्वावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी लेड सल्फेट। 28 नंबर, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपथन होने से रोकना। धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपथन होने से रोकना। ओके। 29 नंबर, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट धनात्मक मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट धनात्मक मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी हाइड्रोमीटर। सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट धनात्मक मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग होता है? हाइड्रोमीटर। 30 नंबर, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी SCR उपयोगित इन्वर्टर। SCR उपयोगित इन्वर्टर। 31 नंबर, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है?
सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना, इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना, इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना। 32 नंबर का परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है? परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है? 32 के डी, 32 का आंसर डी, 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट। 33 नंबर, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोडों के रूप में क्या प्रयोग होता है? शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोडों के रूप में क्या प्रयोग होता है? 33 का सही आंसर हो जाएगा बी, कार्बन। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोडों के रूप में क्या प्रयोग होता है? कार्बन। 34 नंबर, भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा? भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा? 34 का सही आंसर हो जाएगा बी, घटेगा। भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा? घटेगा। 35 नंबर, वोल्टोइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? वोल्टोइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? 35 का सही आंसर हो जाएगा डी, जास्ता प्लेट का। क्या हो जाएगा? जास्ता प्लेट का। 35 का हो जाएगा जास्ता प्लेट का अम्लगम करके, जास्ता प्लेट का अम्लगम करके। 36 नंबर कर रहा है, एम बराबर जेड प्रति IT सूत्र में जेड अक्षर किसे इंगित करता है? एम बराबर जेड प्रति IT सूत्र में जेड अक्षर किसे इंगित करता है? 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विद्युत अवघटिका ECE, विद्युत अवघटिका ECE। उसके बाद चलते हैं 37 नंबर बोल रहा है, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? 37 के सही आंसर हो जाएगा ए, 0.329 mg कूलम प्रति कूलम हो जाएगा, 0.329 mg प्रति कूलम। 38 नंबर, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है? सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है? 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 का सही आंसर हो जाएगा ए, अति आवेशन या अति निरावेशन। सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है? अति आवेशन। 40 नंबर बोल रहा है, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 39 का सही आंसर हो जाएगा डी, उच्च दर निरावेशन टेस्टर, उच्च दर निरावेशन टेस्टर, उच्च दर निरावेशन टेस्टर। 40 नंबर के क्वेश्चन बोल रहा है, इलेक्ट्रोसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? इलेक्ट्रोसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? 40 का सही आंसर हो जाएगा बी, एनोड। एनोड क्या हो जाएगा? एनोड। यहाँ लिखा हुआ गलत है, एनोड हो जाएगा, यहाँ ऐसे लिखा है ए नोड, ठीक, यहाँ ओ लिख दिया है, ओ नहीं होगा, ए होगा, एनोड। आज का क्वेश्चन यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।